हेलो नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो के साथ हम आपके साथ हैं। जैसा कि दोस्तों रोजाना बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी निकलती है और उस वैकेंसी को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और इस नववर्ष में जी तोड़ मेहनत कीजिएगा ताकि इस साल के अंत होते होते कहीं ना कहीं आपके हाथों में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो दोस्तों ये जो आज की वैकेंसी है ये एमटीएस की वैकेंसी है जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। और ये 2024 का सबसे लास्ट नोटिफिकेशन था। और इस वैकेंसी की अगर बात करें तो इस वैकेंसी में जो आपकी सैलरी होने वाली है वो सैलरी भी आपकी 56,000 रुपये से ज़्यादा तक की होने वाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने टेंथ कर रखा है, अगर आपने टेंथ कर रखा है या फिर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए, इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं, एलिजिबल होने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी आती है और उस वैकेंसी को लेकर हम आपको अपडेट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर मूव करते हैं। तो हमारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये आपकी वैकेंसी है और ये वैकेंसी आपकी जो निकाली गई है वो 24/12 को रिलीज़ की गई थी, 24/12 सन 2024 को। और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की तरफ से ये वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, इसके बारे में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस पीडीएफ में, वो सारी पीडीएफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे कि जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है वो डेट ऑफ एप्लीकेशन दे दी गई है। मतलब कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो कि 9 जनवरी से स्टार्ट होगा 2025 में, और क्लोजिंग डेट 25 जनवरी सन 2025 को रखी गई है। और रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो ये एक टेंटेटिव बेस का डेट दे दी गई है जो कि 23 फरवरी की डेट दी गई है। तो इस पर एग्ज़ाम होना तय माना जा सकता है, लेकिन ये डेट एक्सटेंड भी हो सकती है। और अगर बात करें कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको विज़िट कर लेना चाहिए। तो देखिए नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ़ पोस्ट देखो यहाँ पे निकाली गई है। जैसे स्वीपर हो गया, बार्बर हो गया, कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया। और सैलरी ये आपकी दे दी गई है 56,900 तक आपकी सैलरी जा सकती है। और ये जो तमाम तरह की ये सारी पोस्ट दे दी गई हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो अगली वैकेंसी आती है वो अगली वैकेंसी भी यहाँ पे मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि ये है डिस्ट्रिक्ट, ये है डिस्ट्रिक्ट, और बाकी वही सेम के सेम पोस्ट है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। और इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात करें तो ये जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट को तो हमने हाईलाइट कर दिया था। और इसके अलावा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखो यार, अगर आपने 10th कर रखा है या फिर आईटीआई कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। और जो वैकेंसी निकाली गई है वो एमटीएस के लिए निकाली गई है, जिसमें स्वीपर, बार्बर, कुक और वाटर कैरियर वाले शामिल हैं। एज की बात करें तो 18 से 35 वर्ष के बीच आपकी एज होनी चाहिए। तो एज का भी ज़्यादा मैटर नहीं है, ज़्यादा इशू नहीं है। और एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी कितनी होगी। तो देखो एग्जामिनेशन फ़ीस जनरल कैंडिडेट के लिए 200 रुपये होने वाली है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखो यार, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पूरे साफ तौर पर मेंशन कर दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो इंडिया का सिटीज़न होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, तो क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है तो कहीं ना आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये जो एग्ज़ाम है वो सबसे पहले 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा। और कौन कौन से चीज़ें एग्ज़ाम के अंदर आएंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। जैसे कि जनरल अवेयरनेस है, एबिलिटी है, फिर मैथमेटिक्स है, फिर जनरल इंग्लिश और कंप्रीहेंशन है, जो कि टोटल आपके 200 क्वेश्चंस आएंगे और 200 मार्क्स के आने वाले हैं। तो इसके अलावा अगर बात करें तो जो ये सारे के सारे चीज़ें जो हैं वो सिलेबस दे दी गई हैं। तो आप अगर इस सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं तो ये सिलेबस, ये सब कुछ सिलेबस ही है। तो अगर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम का लिंक क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, हमारी टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। और वहाँ से आप इस पीडीएफ को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है, और ये फॉर्म का एप्लीकेशन इसी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये आपको जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस वक्त ज़रूरत होगी।
और बाकी जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर बचता है जैसे कि एज रिलैक्सेशन होता है, तो एज रिलैक्सेशन की बात अगर करें तो जो भी गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन होता है एज रिलैक्सेशन में, तो वो आपको मिल जाता है, उसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं होती है। ठीक है। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो देखो, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपके जो होने वाला है वो यहाँ पर केवल एक ही सिटी का नाम दिया गया है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है खोंसा, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। और इसके अलावा देखें, ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन है, जो कि अगर आप पढ़ना चाहें तो इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है दोस्तों हमने सारी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, और जो जो पॉइंट्स आपको जानने चाहिए वो सारे के सारे पॉइंट्स हमने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रोजाना बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।